हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारा आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर में जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन था उसमें काफी ज्यादा टेक्निक्स पढ़ ली थी, हैंड पिकिंग की, विनोइंग की, थ्रेशिंग की। और हमें ये भी पता चल गया था कि सारी टेक्निक्स जो है वो अलग अलग केसेस में काम करती हैं। अब देखिए, इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साल्ट को निकालने की एक जो प्रोसेस है उसको करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, बेसिकली जो साल्ट सॉल्यूशन है उसको हम जब प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जब कूल डाउन कर देंगे तो मतलब इससे क्या होगा, बेसिकली जो बेसिकली जो वाटर है वो बॉइलिंग के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। नीचे बचेगा सॉलिड, जो सॉलिड होता है वो होता है साल्ट का एक रूप। तो वही चीज इस एक्सपेरिमेंट में की गई है। आपको ये बताया गया है कि कैसे हम साल्ट सॉल्यूशन से साल्ट को गेन कर सकते हैं एंड वाटर को हटा सकते हैं एज अ वाटर वेपर फॉर्म। अब देखिए, अगर हमें लोग ये सोचे कि मान लीजिए उन्होंने ये सोचा कि हम नमक और पानी को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि हम पानी सॉल्ट सॉल्यूशन को गर्म करें तो पानी उड़ जाए और सिर्फ नमक मिले। हम चाहते हैं कि नमक और पानी अलग अलग हमें मिले, तो वो किस प्रोसेस से मिल सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप सॉल्ट एंड वाटर दोनों को ही मिक्सचर से अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप साल्ट वाटर को क्या करते हैं, बेसिकली हीट करते हैं जिससे कि जो वाटर है वो वेपराइज होकर उड़ जाता है। उसके बाद में हमें उससे साल्ट मिल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंडेंसेशन की बेसिकली रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। कंडेंसेशन से क्या होता है, वाटर हमें वापस वाटर के फॉर्म में मिल जाता है वाटर वेपर से, जो पहले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कंडेंसेशन मीन्स कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो बेसिकली क्या होता है, हम कंडेंसेशन की प्रोसेस में अपनाएंगे जिसमें कि क्या होगा कि वाटर हमें मिल जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें कि क्या होता है, नमक को हम पहले अलग कर लेते हैं हीटिंग के थ्रू। उसके बाद में जो वाटर वेपर होती है उसको कंडेंसेशन के थ्रू अगर हम वाटर की फॉर्म में गेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। एक डायग्राम में क्या हो रहा है कि वो चाय छान रहा है, दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो बर्तन में चावल और पानी था उसमें से वो चावल छोड़ के पानी को बाहर निकाल रहा है, चावल को छान रहा है बेसिकली अगर देखा जाए तो, या पानी को थोड़ा सा बर्तन को टिल्ट करके पानी को बाहर निकाल रहा है। तो क्या होता है कि जब भी कोई हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट किसी भी बर्तन में होता है, जब वो नीचे बैठा रहता है बॉटम पे, तो उसको हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जबकि जो वाटर है जिसको हम रिमूव करते हैं बर्तन को टेढ़ा करके, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने डायग्राम में कि वो बर्तन को टेढ़ा करके पानी को नीचे गिरा रहा है ताकि जो राइस है वो बर्तन में ही बना रहे हैं और हल्का सा टिल्ट होके पानी पूरा नीचे गिर जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जी हाँ, बेसिकली सेडिमेंटेशन का मतलब होता है हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट का बर्तन के बॉटम पर बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। एंड जब हम वाटर को उस कंपोनेंट से रिमूव कर रहे होते हैं हल्का सा बर्तन को टिल्ट करके, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं डिकेंटेशन। और टी लीव्स को अगर हमें टी से अलग करना है तो इसको बोल देते हैं फिल्ट्रेशन। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम फिल्टर का यूज कर रहे हैं बेसिकली। अब एक और चीज आती है दोस्तों, जब इतना कर रहे हैं तो दिमाग में बच्चों के एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि कीचड़ को कैसे छानेंगे, कीचड़ से हम पानी को अलग कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि जो कीचड़ से जो पानी होता है उसमें ना हम छन्नी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि छन्नी ऐसी होती है, बेसिकली जो सीप होती है उसमें से कीचड़ भी निकलता ही रहेगा पानी के साथ में। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसके पोर्स बहुत छोटे हों कि उसमें से जो कीचड़ है ना वो ना निकल पाए, ओनली वाटर कैन पास थ्रू। क्योंकि वाटर जो होता है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो तो हर हाल में निकल जाता है कहीं से भी। बट जो कीचड़ है वो बेसिकली क्या होता है कि उस वो ना निकले, उसके लिए हमें बहुत ही स्मॉल पोर की कोई चीज लेनी पड़ती है। तो क्या था कि स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता था, मतलब क्या होता था कि जैसे कि लोग पहले ना कॉटन क्लॉथ का, मसलिन क्लॉथ का यूज करते थे इसको निकालने के लिए। पर धीमे धीमे उनको चीजें और समझ में आई तो उन्होंने क्या किया बेसिकली कि फिल्टर पेपर का यूज करना स्टार्ट किया, जब धीमे धीमे इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात करी जा रही है कि कीचड़ से अगर हमें पानी निकालना है तो हम किस टेक्निक का यूज करते हैं या किस टूल का यूज करते हैं, तो वी यूज फिल्टर पेपर।
बेसिकली फिल्टर पेपर को हम यूज करते हैं कीचड़ से पानी को निकालने के लिए। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम अगर चावल से पानी निकालेंगे तो किसका यूज करेंगे, तो हम डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसी तरह से चाय पत्ती छानने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ऑल दीज आर प्रोसेस जिनको आपको माइंड में रखना ही रखना है। अब देखिए, आप यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि फिल्टर पेपर लिया है, उसको एक फोल्ड किया, दो फोल्ड किया, कोन के शेप में बना लिया, एंड देन उसमें मड वाटर डाला। जो मडी वाटर था उसमें से क्या हुआ, वाटर जो है वो सेपरेट होकर नीचे निकलने लगा। अब अदर पेपर्स जो होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, जो फिल्टर पेपर की जगह आप कुछ और भी जो यूज कर सकते हैं। आप सैंड पेपर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉटन को, चारकोल पेपर, इन सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि साइज कौन सा आपको रिमूव करता है। बेसिकली जो टी बैग्स रहे हैं, टी बैग्स को स्टार्टिंग में सिल्क की क्लॉथ से बनाया जाता था, बेसिकली टी को फिल्टर करने के लिए। उसके बाद में क्या होता था कि मतलब मसलिन क्लॉथ का यूज किया है, गॉज का यूज कर सकते हैं। नाउ अब फिल्टर पेपर को यूज करते हैं टी बैग्स को बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो टी बैग्स मार्केट में बहुत मिलते हैं। तो अगर ये आपको समझ में ना आए कि टी बैग्स में जो टी है वो टी बैग्स किस चीज के बने हैं, तो दो आर मेड अप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बने होते हैं वो टी बैग्स बेसिकली। अब एक और प्रोसेस आप याद रखना, चर्निंग की। चर्निंग क्या होता है, जो चरनर होती है, स्टार्टिंग में आपने ये बहुत कथाएं सुनी होंगी कि जो कृष्ण जी भगवान है वो माखन के बहुत शौकीन थे। तो माखन मिलता कैसे था, दही को चर्न करने से, चर्निंग की प्रोसेस से। मतलब जो मथानी होती है, मथानी को हम चर्नर बोलते हैं, उसको क्या करते हैं बेसिकली, उसे घुमाते रहते हैं पूरे के पूरे दही में। तो हमें जो बटर है ना, बटर बेसिकली नीचे बैठा रहता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा हैवी कंपोनेंट है। और जो बेसिकली जो बटर मिल्क होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो हम क्या कर देते हैं कि उस बटर को उससे पूरे पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है उससे बटर को बाहर निकाल देते हैं। तो अगर बात की जाए तो मक्खन निकालने की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथानी टू सेपरेट बटर, बटर को सेपरेट करने के लिए दही से हम चर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें कि हम चर्नर यूज करते हैं। अब दोस्तों एक और सेपरेशन का मेथड है और वो है मैग्नेटिक। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब ही होता है कि मैग्नेट के थ्रू हम सेपरेट कर रहे हैं। और मैग्नेट के थ्रू हम सेपरेट किसको कर सकते हैं, आयरन को कर सकते हैं मैग्नेट के थ्रू सेपरेट। क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको सामने दिखा है कि कारपेंटर है, ठीक है, वो लकड़ी का काम कर रहा है। तो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस या एकदम जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो बूरा जिसको बोलते हैं, कभी कभार वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और उन्हीं के बीच में कभी कभार जो कारपेंटर्स होते हैं ना, उनकी कीलें या जो बेकार की जो आयरन की चीजें होती हैं वो उसमें कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो उनको ढूंढने नहीं मिल रही होती है कि कहाँ मेरी कीलें गई जिनको मुझे काटना था, स्क्रूज नहीं मिलते। कभी कभार इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ना लकड़ी का, इतना ज्यादा लकड़ी का मटेरियल इकट्ठा होता है कि उसमें वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं, कहीं छोटी छोटी कील्स होती हैं। तो क्या होता है कि जो कारपेंटर होता है वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू इन कील्स को ढूंढता है उस पूरे लकड़ी के बुरादे में से, अगर देखा जाए तो। क्योंकि मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेट्स में सिर्फ कील चिपकेंगी आकर के, सिर्फ कील अट्रैक्ट होंगी क्योंकि वो आयरन की बनी हुई है, बट बुरा अट्रैक्ट नहीं होगा, वुड अट्रैक्ट नहीं होगी, दैट इज नॉन मैग्नेटिक। तो इससे क्या होगा, इस सेपरेशन के थ्रू वो कील्स को अलग कर लेते हैं और बूरा जो होता है वो अलग हो जाता है। आजकल बहुत सारे मैग्नेटिक जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं उसको भी बेसिकली इसी मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अलग किया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जो आयरन स्क्रैप होता है उसको इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आजकल बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइकलर्स को यूज कर रहे हैं, मैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं बेसिकली। चलिए एक बार समरी समझ लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहला है हैंड पिकिंग, जो कि बेसिकली सॉलिड मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं और उसमें डिफरेंट साइजेस, कलर और शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसके अलावा जो स्टॉक्स होते हैं, जो मतलब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, गेहूं के जो स्टॉक्स थे, धान वगैरह, उनको क्या करते हैं, बीट करते हैं या फिर थ्रेशिंग मशीन का यूज करते हैं। तो उस और जो बीट करने की प्रोसेस है जिससे कि गेन्स अलग सेपरेट हो जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है थ्रेशिंग। उसके अलावा अगर लाइटर हस्क है उसको हैवियर ग्रेन से अगर हमें विंड के थ्रू निकालना है, विंड का इंपॉर्टेंस है, तो विनोइंग प्रोसेस हो जाएगी। उसी तरीके से
बेसिकली बहुत सारे वेरियस पार्टिकल्स के साइजेस के बेस पे अगर हमें सॉलिड को सेपरेट करना होता है तो उसको सीविंग कर लेते हैं, है ना। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लिक्विड को मतलब वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हैवियर जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो जो बॉटम पे बैठते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जब लिक्विड जो होता है ना वो उसको अगर वेसल को टिल्ट करके हम बाहर निकाल रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं डिकेंटेशन। फिल्टर बेसिकली फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड से अलग करते हैं। चर्निंग से बेसिकली बटर को हम अलग करते हैं कर्ड से। उसी तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की प्रोसेस कहलाती है मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए आज मुझे लगता है आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज मेरे शॉर्ट वीडियोस के आंसर जरूर